देखो बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर भी 4 तारीख के लिए मैं कुछ प्रिडिक्शन किया था या प्रिडिक्शन दिया था तुम लोगों को। क्या बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर एक गिरावट हो सकता है, लेवल कुछ बताया था और लेवल के अंदर मार्क कर दिया था कि कुछ लेवल है उसके नीचे बैंक निफ्टी खुलेगा तो एक डाउन रहेगा। देख लो तुम, 1100 पॉइंट का गिरावट है और परसेंटेज वाइज इसको हम देखें तो लगभग 2% के करीब ये मार्केट बैंक निफ्टी गिरावट दिया है। समझो प्रिडिक्शन कैसे काम किया। देखो जहाँ पे सभी लोगों का क्या ध्यान था कि इतना गिरावट दे दिया है अभी ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं सुनता है बैंक निफ्टी, ऐसा नहीं करता है काम। जो मैं बताया था वही किया है। और निफ्टी को एक बार देखो, निफ्टी को भी देखोगे ना तो हैरान हो जाओगे, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी बताया था कि गिरावट आएगा और गिरावट तो आया। 500 से 550 पॉइंट का गिरावट के बाद थोड़ा बहुत ऊपर की रिकवरी दिया है। दे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कुछ इतना फैक्टर नहीं मैटर करता। तुम लोग एक जगह को देखो, 25,000 850-900 के आसपास, मैं ये जगह से बता रहा हूँ तुम लोगों को कि एक स्ट्रॉन्ग गिरावट के साथ ये जो क्रूशियल सब लेवल है 25,017 यहाँ तक मार्केट आ सकता है, निफ्टी आ सकता है। तुम लोगों को तब विश्वास नहीं हुआ था क्योंकि 18-19 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, 18-19 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 18-19 तारीख का, यानी कि कितना दिन है, 13-14 दिन पहले का मैं बताया था कि यहाँ तक मार्केट आना चाहिए। देखो भाई, अभी कुछ चीज वक्त लगता है बनने में। तुम लोग जल्दीबाजी कर देते हो तो भाई कुछ नहीं हो सकता। अभी तुम लोगों का दिमाग ठिकाने आ गई है कि भाई ये जो बंदा बताता है ना, सोच समझ के और अच्छे से मेहनत करके एनालिसिस करता है, समझता है मार्केट को, फिर बोलता है। अंदाजे में कुछ नहीं बोलता, दम है एनालिसिस में, क्वालिटी तो है। देखो बैंक निफ्टी के अंदर आओ, तुम्हारा एनालिसिस, तुम्हारा प्लानिंग कितना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, तुम कितना कॉन्फिडेंट प्लानिंग कर सकते हो, ये सब मायने रखता है। क्योंकि तुम एक युद्ध करने जाओगे और वहां पे तुम्हारा कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुम्हारा प्लानिंग में जोर नहीं है, तो क्या होगा, हार क्या होगे। और ऐसा प्लानिंग करो कि गलत भी होता है तो बच के निकल सको। बिठा लो दिमाग में बात। तुम लोग ऐसा प्लानिंग करते हो, 50-50 चांस हो जाती है, सब भगवान भरोसे छोड़ देते हो, नहीं होगा ऐसा। देखो बैंक निफ्टी के अंदर दो लेवल को देखो पहले, 59,600, 59,352, दो लेवल है। देखो ये दो लेवल क्या करेगा, बैंक निफ्टी आके यहाँ पे रुक जाती है, दो लेवल पे, कोई भी लेवल हो सकता है, यहाँ पे भी रुक सकता है, यहाँ पे भी रुक सकता है, जिसको चाहे वो रेस्पेक्ट करेगा। फिर नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, यानी कि नीचे की तरफ प्राइस को टिका देता है, सस्टेन कर देता है। तो प्राइस एक्शन के अनुसार यहाँ पे गिरेगा बैंक निफ्टी और 58,872 टेक्निकली यहाँ तक आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये 4 मंथ्स लॉन्ग लेवल है, 4 मंथ्स लॉन्ग लेवल है, यहाँ तक निकलेगा। ये 4 मंथ्स लॉन्ग लेवल को निकलने के साथ समझ लो कि 4 महीने का लॉन्ग लेवल है। सो यहाँ पे बड़ा जो प्लेयर है वो यहाँ पे आंख बंद करके तो नहीं बैठा होगा, वो यहाँ पे अच्छा सा पोजीशन बनाने के लिए बैठा है। अभी वो सेलिंग के ऊपर पोजीशन बनाएगा, नीचे की तरफ गिराएगा 58,339, यहाँ से गिरा के 58,859 यहाँ तक खिसका देगा। और भी नीचे खिसक सकता है, और भी नीचे देखो 57,540, 57,133 यहाँ तक खिसका देगा। ठीक है, और समझो कि इतना प्रेशर रहा कि गैप डाउन कर देता है, या तो 58,872 ये जो जगह बताया इसके नीचे ब्रेकडाउन करके चलता है, चले कोई दिक्कत नहीं है, तो और भी अच्छा है। नीचे की तरफ ही चलेगा और जो बैक टू बैक लेवल बताया है ना वही लेवल तक निकलेगा, जो बैक टू बैक लेवल है वहां तक जाएगा। अभी समझो कि कुछ सिचुएशन बदल जाती है, क्योंकि देखो एक मार्केट को मैं थोड़ा खुल के बता रहा हूँ, सुनो। यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट समझ लो 650-700 पॉइंट का है। ये कवर करने के लिए बायर्स को एक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक कवर करने के लिए कितना पॉइंट है,
मोटा मोटी समझ लो 900 पॉइंट का है डिफरेंस। ये चलने के लिए भी बायर्स को एक्टिव होना पड़ेगा, मगर यहां से यहां तक जो बायर्स का मूवमेंट है ना 59,600 से लेके 60,268, ये जो 650-700 पॉइंट के आसपास जो बायर्स है, इसका ये बायर्स अलग है, इसका रिएक्शन अलग है या बिहेवियर अलग है। और यहां से लेके 60,268 से लेके 61,200 के आसपास जो जगह है, यानी कि मोटा मोटी समझ लो 900 पॉइंट का जो गैप है, ये बायर्स अलग है और इसका बिहेवियर अलग है। अभी तुम लोग बोलोगे भाई ये कैसा बात है, ये बायर्स अलग है ये बायर्स अलग है। सुनो, दो तरफा लोग रहती है मार्केट में, एक होता है रिटेलर, एक होता है बड़ा प्लेयर, एक होता है मीडिएटर। ठीक है, रिटेलर क्या होता है, एग्रेसिव, कुछ नहीं सोचता, एग्रेसिव। मीडिएटर क्या होता है, कंफ्यूज। और बड़ा प्लेयर क्या करता है, क्लैरिटी। समझो, पैसे देके भी नहीं मिलेगा ऐसा नॉलेज, ढूंढ के लाओ, पैसे देके कहाँ मिल जाएगा। हाँ, हमारे साथ जुड़ोगे सीखोगे तो मिल सकता है अच्छा नॉलेज। अच्छा, तो क्या बताया, ये जो जगह है ना, यहाँ से यहाँ तक जो 600 पॉइंट का, ये रिटेलर के साथ मीडिएटर जगह है। रिटेलर एग्रेसिव काम करेगा, मीडिएटर कंफ्यूजन होगा। रिटेलर को देखेगा, थोड़ा बहुत अपना पोजीशनिंग ऐड करेगा, गिरा यानी कि ऐड भी करेगा, एग्जिट करेगा, ऐड करेगा, एग्जिट करेगा, और आगे की तरफ मार्केट बढ़ेगा। और ये जो 60,268 है, यहाँ से लेके जो 900 पॉइंट का मूवमेंट है ना, कोई रिटेलर मीडिएटर कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बड़ा प्लेयर, यानी कि क्लैरिटी। यहाँ से यहाँ तक 900 पॉइंट तक प्योर कॉन्फिडेंस विथ प्योर क्लैरिटी एंड बिग प्लेयर एक्टिविटी विथ बाइंग साइड। समझ पा रहे हो बात। तो ये अपसाइड का कैसे होगा, 59,600, ठीक है, इसके ऊपर गैप अप देना पड़ेगा। गैप अप देखो, गैप अप देगा तो बेहतर रहेगा, गैप अप के साथ चले तो ठीक है। और समझ लो कि ये बड़ा गैप अप दे देता है। बड़ा गैप अप का मतलब क्या होता है कि हेवीली, समझ लो, मैं पॉइंट के अनुसार बात कर देता हूं, मोटा मोटी समझ लो 900 से 1000 पॉइंट या उससे बड़ा। तो क्या होगा, पहले मार्केट इन्फ्लुएंस हो जाती है अपसाइड के अंदर, तो फिर मार्केट अपना मोमेंटम को सेट करने के लिए डाउन साइड के अंदर एक बाउंस कर सकता है या रिवर्सल कर सकता है, रिवर्सल ही समझ लो, रिवर्सल कर सकता है। ठीक है, अल्टीमेटली ऊपर रहेगा बट मोमेंटम थोड़ा नीचे की तरफ खिसकेगा। ये थोड़ा अपना जगह बनाने के लिए होता है, बायर्स अपना जगह बनाने के लिए काम करता है। ठीक है, नहीं तो ये लेवल के ऊपर सस्टेनिटी रखता है बैंक निफ्टी प्राइस का, तो ये गेम आगे की ओर ही रहेगा, नहीं तो भाई डाउन साइड के अंदर पूरा मोमेंटम है। निफ्टी को देखो, देखो निफ्टी के अंदर क्या है, 24,735। ठीक है, ये लेवल को देख लिया, प्राइस पॉइंट ही समझो इसको, इसके ऊपर बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी टिक जाता है, समझ लो कि ब्रेकआउट कर दिया, आप हेल्दी मूवमेंट भी रखा, सब कुछ सही रखा, तो ये आगे बढ़ेगा 25,017 तक। ठीक है, और 25,017 से लेके ये आगे जो बढ़ेगा, मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे मार्क करके रखा हूँ, 25,490 तक ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए 25,666 तक निकल सकता है। ठीक है, समझ लो कि ये सपोर्ट से काम करता है, या थोड़ा बहुत नीचे आके थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट, समझ लो 24,467, ये जो जगह है ना, ये 8 मंथ लगभग लॉन्ग लेवल है, समझ सकते हो, इट इज द मोस्ट पावरफुल लेवल। अभी तुम हल्के में लोगे तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। ओके, सपोर्ट बनाता है तो इसका जो न्यारे या इसका जो अगला मूवमेंट रहेगा 25,017 रहेगा, और 25,017 से लेके ये बढ़ता रहेगा 25,490 तक। ठीक है, मान लो एक बात, यहाँ पे 24,400 467 24,467, इसके नीचे बड़ा गैप डाउन होता है, समझो, इसके नीचे बड़ा गैप डाउन होता है, जो ये जो छोटा मोटा बाइंग जो है ना, ठीक है, ये यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, यानी कि एसएल हिट हो जाएगा इसका। और एसएल हिट होने का मतलब है न्यू और फ्रेश जो सेलर्स है ना, ये यहाँ पे एंट्री करेगा और भी प्रेशराइज्ड मूवमेंट कराएगा नीचे की ओर। और समझ लो ये 8 महीने का लगभग लॉन्ग लेवल है, सो यहाँ से बहुत ही तेजी के साथ नीचे गिरेगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बड़ा गैप डाउन देता है, बड़ा गैप डाउन, बिग गैप डाउन रहना चाहिए। देखो तुम लोगों को कोई भी जगह में क्वेश्चन है,
बैंक निफ्टी हो सकता है, निफ्टी हो सकता है, तो कमेंट करके बताओ। ठीक ठाक क्वेश्चन रहा, उसका आंसर हम कर देंगे।